हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12। ठीक, अभी तक हमने जो मैट्रिक्स में किया है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स को। एडिशन की आज हमने बात करनी है, मल्टीप्लिकेशन की आज हमने बात करनी है। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी 12th क्लास। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 3 2 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 -2 5 and C matrix is -2 5 3 4। ABC मैट्रिक्सेस ये हैं। तो फाइंड A प्लस बी आपने फाइंड आउट करना है, A माइनस बी आपने फाइंड आउट करना है, देन 3A माइनस C आपने फाइंड आउट करना है, एंड AB एंड BA, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। नाउ ए मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स आपके पास है, आपने क्या करना है ए प्लस बी। जैसे कि हमने बात की थी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या करते हैं, आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ए और बी को जब आप ऐड करेंगे तो 2 को ऐड करेंगे 1 में, ए प्लस बी मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने ये देखना है कि उनका जो ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर आपका एक तो सेम आना चाहिए, और फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 2/2 मैट्रिक्स है, एंड दिस वन इज ऑल्सो 2/2 मैट्रिक्स। तो जब आप इनको ऐड करेंगे बच्चे, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 और 3 ऐड करेंगे 7 आएगा, 3 और -2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 5 और 2 आपका 7 आएगा। तो ये आपकी ए प्लस बी मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास ए माइनस बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए माइनस बी, तो ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन कौन से वाले, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि 2 है यहाँ पर तो यहाँ 1 होगा। तो 2 - 1 इज 1, 4 - 3 इज 1, 3 + 2 इज 5, 2 - 5 इज -3। राइट, नाउ 3a माइनस सी, 3a, तो पहले मुझे 3a निकालनी पड़ेगी, तो मैं 3a को यहाँ लिख देती हूँ। 3a मीन्स ए मैट्रिक्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आपके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कर दो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ गई आपके पास 3a मैट्रिक्स। माइनस सी करेंगे तो सी मैट्रिक्स लिख दो, -2 5 3 4। ठीक है, अब हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस आ गई, उनको हम सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। तो 6 + 2 हो गया आपका 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 4 गया 5। ध्यान से करेंगे। नाउ a इंटू बी, a इंटू बी करना है, तो a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स आपने लिखी, और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये आपने चेक करना होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ये मैट्रिक्स आपकी 2/2, ये मैट्रिक्स आपकी 2/2, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आगे जो मैट्रिक्स आएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो मैट्रिक्स आएगी आपकी, बाकी जो बच गया, बाकी कौन बचा, 2 और 2, तो 2/2 की मैट्रिक्स आपकी आनी है। ठीक है, पॉसिबल है। अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो उठानी है। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स की आगे जो भी मैट्रिक्स पड़ी है उसकी आपने फर्स्ट रो उठानी है, और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 4 को -2 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर इसी रो को, पहली रो को जब आप दोनों कॉलम से करते हैं तो यहाँ फर्स्ट रो आती है। जब आप सेकंड रो उठाते हैं और इधर के सभी कॉलम्स के साथ करते हैं तो आपकी सेकंड रो आती है। ठीक है ना, तो इसको जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 को 3 से, 4 को 5 से, तो 2 3 6 और 4 5 20 दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही आप सेकंड रो उठा रहे हैं और टर्न वाइज दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 को जब आप 1 - 2 से करेंगे तो ये बनेगा 3 - 4। ठीक है ना, जब आप इसको करेंगे 3 3 9 5 2 10, 9 + 10 है ना, तो ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास 2 - 8 -6 20 और 6 26, 3 और 4 में से सब्ट्रैक्ट होएगा तो -1 9 और 10 हो गया आपका 19। तो ये मैट्रिक्स आ गई आपका आंसर a इंटू बी का। ये क्या आंसर आया आपका, a इंटू बी मैट्रिक्स आ गई।
ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें पार्ट में करना है b इंटू ए। b इंटू ए करना है तो b को पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो जरूरी नहीं है वो सेम आंसर आए। बी ए, बी मैट्रिक्स लिखो 1 3 माइनस 2 5 इंटू ए मैट्रिक्स लिखो 2 4 3 2। ठीक है ना, इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर से वही रूल आपका, पहली रो को उठाएंगे पहले कॉलम से, तो 2 को 1 से, 3 को 3 से, तो 2 + 3 = 9। इसको पहली रो को दूसरे के साथ, 4 को 1 से 4, 3 को 2 से 6, दोनों को ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं ना, पहली रो उठाएंगे सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी रो उठाएंगे सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली रो उठाओगे तो पहली रो आएगी, दूसरी रो उठाएंगे तो दूसरी रो आएगी। -2 को 2 से किया तो -4, 5 को 3 से किया तो 15, -2 को 4 से किया तो -8, 5 को 2 से किया तो 10। तो ये बन गया 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गया 11 और 10 में से 8 गया 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई B इंटू ए मैट्रिक्स आ गई है आपकी। ठीक है, B इंटू ए मैट्रिक्स, जो कि इक्वल नहीं है A इंटू बी मैट्रिक्स के। तो पहला क्वेश्चन डन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट में कर रही हूँ, बाकी पार्ट सब अपने आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का अगर मैं सेकंड पार्ट उठा लूँ, a² + b² + c², देन है a² + c² b²। इसमें ऐड करना है 2ab 2bc -2ac -2ab। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा तो a² + b² + 2ab, इसमें ये ऐड होगा। अब ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में साइन एडिशन का, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, +2bc, इसमें ये ऐड होगा तो a² + c² -2ac, फिर इसमें ऐड होगा तो a² + b² -2ab। ठीक है ना, a² b² 2ab, a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, b + c² + 2bc, b + c का होल स्क्वायर आ जाएगा, देन a - c का होल स्क्वायर है, देन a - b का, ये माइनस वाले स्क्वायर है और वो प्लस वाले स्क्वायर है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट उठा लेते हैं। ऐसे ही कुछ पार्ट हम अपने आप करेंगे। cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, यहाँ पर है आपके पास sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसमें आपने ऐड करना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इजीली निकाल सकते हो आप, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसमें इसको ऐड करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको इसमें ऐड करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको इसमें ऐड करेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करना है। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हमारा 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करना है आपने मैट्रिसेस को। तो उठाते हैं क्वेश्चन। सपोज सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3 2 3 4, इन दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना। जैसे कि हमने पहले ही बताया, पहले आप ऑर्डर चेक कर लें इसका क्या है। तो इसमें जो रोज है, नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम 1 ही है। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम जो है 3 है। तो इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी आपकी बच्चे, वो आएगी 3/3 की। तो क्या करो, पहली रो को उठाओ, पहले कॉलम से कर दो 2, पहली रो को दूसरे कॉलम से 3, पहली रो को तीसरे कॉलम से 4। ऐसे ही 2 को उठाओ, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 6 और 2 4 से किया तो 8। ऐसे ही 3 को उठाओ, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से। तो ये आ गए आपके 3/3 मैट्रिक्स। इजीली कर सकते हो आप। पहली रो उठानी है पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम, पहली रो जितनी भी कॉलम्स हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, दूसरी रो जितने भी कॉलम्स हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना, कर सकते हैं आप इजीली। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इसका।
इसी का एक और पार्ट उठा लेते हैं। 2 1 3 2 2 1 3 2 -1 1, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 -1 2 1, इससे मल्टीप्लाई करना है। ये पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। हाँ जी, पहली रो को उठाएंगे पहले कॉलम से, तो ये वो कहाँ लिख देंगे, 2 को 1 से, 1 को -1 से, तो 2 1 और -1, ठीक है ना। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से 0 + 2, फिर पहली रो को दूसरे से 2 + 1, समझ रहे हो। यहाँ पर अब ये आ जाएगी, 3 2 को उठाओ, 1 -1 से करो, तो 3 तो 1 से हो जाएगा, 2 -1 से हो जाएगा -2, समझ में आ रही है बात। इसको 0 हो गया और ये हो गया आपका 4, इसको इससे करेंगे तो 3 हो गया और 2 को 1 से किया तो 2, -1 हो गया, ऐसे ही -1 हो गया। नेक्स्ट आपका 0 हो गया, प्लस में 2 हो गया, नेक्स्ट आपका -1 हो गया और प्लस में 1 हो गया। इनको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 2 3 1 4 5, नेक्स्ट -2 2 0, ये मैट्रिसेस आ गई आपकी, ये मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद तो कर सकते हो आप मल्टीप्लाई इजीली, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, तो आपको ये प्रूव करना है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ब्रैकेट का मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसमें ए ऐड करेंगे, ब्रैकेट का मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी को, फिर उसमें से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये शो करना है दोनों इक्वल है, तो पहले हम एक तो बी माइनस सी निकाल के रख लेते हैं और एक ए प्लस बी निकाल के रख लेते हैं। तो b माइनस सी की बात करेंगे तो b मैट्रिक्स आपके सामने है, c आपके सामने, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 4 -1 -1 -2 2 -2 0, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 गया, 0 में से -2 गया 2, 3 में से 3 गया 0। ऐसे ही a प्लस बी जब आप निकालेंगे, a प्लस बी मैट्रिक्स, a ये पड़ी बी ये पड़ी, दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 4, 2 में से 1 गया 1, 2 और -3 हो गया आपका -1, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, ठीक है ना। और हाँ जी 2 और 1 3, आपका यहाँ पर -1, 3 और 1 4, ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी, ए मैट्रिक्स ये रही आपके पास, b माइनस सी मैट्रिक्स ये रही, दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, a प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स ये रही, b माइनस सी ये रही, दोनों के बीच में प्लस साइन है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग में ऐड कर दो, 1 -1 हो गया आपका 0, ठीक है, 2 -2 हो गया आपका 0, -3 + 0 हो गया आपका -3, है ना। 4 में 5 ऐड होएगा 9, -1 में 0 ऐड होएगी -1, 3 में 2 ऐड होएगा 5, 1 और 1 आपका 2 हो गया, 2 में -1 होगा तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आ जाओ भाई, राइट हैंड साइड क्या कहती है, a प्लस बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू, a प्लस बी मैट्रिक्स ये रही और c हो रही, इसमें से ये आपने माइनस करनी है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, -1 + 2 हो गया आपका -1, ये प्लस का 2 तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 - 3 हो गया आपका 1। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है भाई, इस एलिमेंट की दिक्कत आ रही है, इसको एक बार चेक कर लो, a प्लस बी माइनस सी, ए ये रही और प्लस का b माइनस सी, ए ये रहा प्लस का b माइनस सी, तो -1 और +2 को ऐड करेंगे तो +1 ही आ रहा था। तो ये दोनों से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो जैसे जैसे उसने कहा है ऐड करनी दो मैट्रिक्स, ऐड कर दो, पहले कौन सी करनी है उसको कर दो, बाद में जो सी करनी है सब्ट्रैक्ट करनी है ऐड करनी है कर सकते हो आप इजीली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड आनी चाहिए, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x + y की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, चलो हम उठाते हैं सेवेंथ का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेवेंथ के सेकंड पार्ट में 2x + 3y है आपका 2 3 4 0, ठीक है। और आपके पास है, चलो यही लिख लेते हैं 3x + 2y जो है दैट इज इक्वल टू 2 - 2 - 1 5,
ये मैट्रिक्स है भाई, ये वैल्यूज गिवन है तो आपको कह रहा है कि एक्स और वाई निकालिए, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैट्रिक्स ही है तभी तो मैट्रिक्स के इक्वल आई है ना। तो देखो आपने 10th क्लास में किया होगा, कुछ ऐसे इक्वेशन आ जाए 2x + 3y = 5, 3x + 2y = -2, तो आप कैसे करते थे इनको? आप इसको मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन को 3 से, इसको करते थे 2 से। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना, मैट्रिक्स के लिए भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, इस मैट्रिक्स को, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नहीं है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, इस वाली इक्वेशन को जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को करना है, ध्यान रखें। जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे x से x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही करना है, 3 से करो 6x + 9y = यहाँ भी होगा, ये मैट्रिक्स भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 0। मैट्रिक्स के रूल्स अपने याद रखो कि मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 2 से करो, 2 तिया 6x + 2 दूनी 4y = 2 से कर रहे हो, 2 दूनी 4 -4 -2 और 2 पंजे 10, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये खत्म, 9 में से 4 जाएगा तो 5y = इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 में से 4 जाएगा तो वही बचेगी 2, 9 में से -4 जाएगा तो 9 और 4 13, ठीक है। और 12 में से -2 जाएगा तो 12 और 2 हो गया आपका 14, 0 में से 10 जाएगा तो ये आ गया आपका -10। तो y की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 2/5, ये 1/5 इधर आ जाएगा तो हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा, 13/5, 14/5, या फिर उसको आप बाहर रहने दो, 5 को जो आप यहाँ लिख दो 1/5, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे x निकालना है, अब इसको लिखोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी कैलकुलेशन। हम क्या करते हैं, अब y का कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। हम सब्ट्रैक्टिंग y से y कट जाएगा, x बच जाएगा। 2 से करो कितना आएगा, 4x + 6y, 2 से कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 0, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। इसको 3 से कर रहे हैं तो 3 तिया 9x + 3 दूनी 6y = 3 से कर रहे हो भाई, 3 दूनी 6 -6 -3 और 3 पंजे 15, ठीक है। नाउ अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये खत्म हो गया यहाँ से, 4 में से 9 जाएगा तो -5x = हाँ जी सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये दोनों मैट्रिसेस भी क्या है, सब्ट्रैक्ट होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 में से 6 गया -2, 6 और 6 हो गया आपका 12, 8 में से -3 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 0 में से 15 जाएगा तो -15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये तो प्लस का हो गया 2/5, ये माइनस का हो गया 12/5, ये आपका माइनस का हो गया 11/5, 5 -5 से इसको किया तो ये हो गया हमारा 3। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई x और ये हमारी मैट्रिक्स आ गई y, इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ y मैट्रिक्स इज इक्वल टू है आपके पास 3 2 1 4, इफ y इज इक्वल टू दिस वन एंड 2x + y इज इक्वल टू 1 0 -3 2, y की वैल्यू ये है तो आपने क्या करना है, x निकालना है, तो निकाल दो ना। 2x = y, या तो इधर सोच लो या फिर क्या करो कि सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 -3 2, यहाँ से y - y 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, उसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि -y लिख लेते हैं, y की वैल्यू, y मैट्रिक्स क्या है आपके पास, y मैट्रिक्स है 3 2 1 4, है ना। तो 2x की वैल्यू आ गई बच्चे 1 - 3 इज -2, 0 - 2 इज -2, -3 -1 -4, 2 - 4 इज -2। तो x की वैल्यू आ गई 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि -1 -1 -2 -1। दिस इज योर x मैट्रिक्स। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना, ठीक। अब आ जाओ आगे क्या कहता है 10th क्वेश्चन में कहता है x y z की वैल्यू निकालो। अगर आपके पास 10th क्वेश्चन पे आ जाओ, 2 × x z y t प्लस 3 × 1 - 1 0 2 इक्वल टू है 3 × में 3 5 4 6, ठीक है। इस तरह से है तो कह रहा है x y z और w की वैल्यू, x y z और t की वैल्यू निकालिए।
तो क्या करते हैं, ये जो 2 रखा है, ये जो 3 रखा है, ये जो 3 रखा है, इनको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिसेस के साथ। तो ये बन जाएगा आपका 2x 2z 2y 2t, ठीक है जी, प्लस इसको 3 से किया तो 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू इसको 3 से किया 3 3 9 3 पंजे 15 3 चौक 12 3 6 18, ये बन गई। ये मैट्रिक्स इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एक तरह से, यानी कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस मैट्रिक्स बोथ साइड, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 9 माइनस 3 6, 15 प्लस 3 18, 12 माइनस 0 12, 18 माइनस 6 12। तो ये तो क्या हो रहा है, 2x की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 6 के, 2z की वैल्यू किसके इक्वल है, 18 के, क्योंकि ये क्या हो रही है यहाँ पर इक्वल टू साइन है। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो 2y की वैल्यू कितनी आई भाई 12, 2t की वैल्यू कितनी आई 12, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6। ये आ गई x y z t की वैल्यू, इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझिए 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, fx की वैल्यू क्या है, ये है, देन शो दैट fx into fy is equal to f of x plus y। fx into fy निकालेंगे तो fy कहाँ से आएगा भाई, जब fx है हमारे पास, x की जगह जैसे ही मैंने यहाँ पर y रख दिया तो fy आ जाएगा, ठीक है। तो fy लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा यहाँ पर fx into fy लिख लेती हूँ, दोनों ही वैल्यूज। fx की वैल्यू है मेरे पास क्या, cos x माइनस साइन x 0, यहाँ पर है साइन x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाई fy क्या आएगा, x की जगह पर क्या हो जाना है आपका y हो जाना है, माइनस साइन y 0, ये बनेगा आपका साइन y cos y, ये 0 0 0 1, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। cos x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos x y से, sin x को sin y से, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा। इसको जब आप थर्ड रो से करेंगे तो 0 को cos से 0, sin को 0 से 0, 0 को 1 से 0, तो ये एलिमेंट आपका पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। सेकंड रो के लिए सेकंड रो उठानी है, सारे कॉलम्स के साथ कर देना है, तो sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, जब इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका 0 0 आएगा, जब आप इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे 0, नेक्स्ट एलिमेंट आपका 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग रहे हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला बन गया आपका cos a प्लस b का, ठीक है। नाउ माइनस कॉमन अगर हम निकाल लें इसमें से, ये तो दोनों टर्म आपकी प्लस है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये तो साइन का फॉर्मूला है sin a प्लस b का, ठीक है, ये 0 है हमारे पास। नेक्स्ट sin a cos b प्लस cos a sin b, अगेन साइन का फॉर्मूला है x प्लस वाई, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ यूज कर दिए हमने, cos a cos b माइनस sin a sin b, सो इट इज cos a प्लस b। नेक्स्ट आपका 0 है, नेक्स्ट इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0। जब आप इसको इससे कंपेयर करते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ जहाँ भी x है, एंगल है वो x है, तो हमने इसको डिनोट किया है fx से। तो यहाँ पर जहाँ भी एंगल है वो x प्लस वाई आया है, तो ये मेरा क्या है f ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस वाई से। इसको इससे कंपेयर करो तो x की जगह आपको x प्लस वाई नजर आ रहा है, ये fx था तो ये fx प्लस वाई हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ठीक है जी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करना है कि वो उसके इक्वल है नहीं है, जो भी है 14 क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हैं। 15 पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 15 क्वेश्चन। फिफ्टीन 16 17 ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो 15 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 15 क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये आपको निकालना है। इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स है आपके पास 2 0 1
2 1 3 1 माइनस 1 0। अगर a की वैल्यू ये है तो ये निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चे, a स्क्वायर चाहिए। अगर a स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर a स्क्वायर मैट्रिक्स -5 से a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैट्रिक्स ये रही और आइडेंटिटी है, तो वैल्यू हम ऐड करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू। तो हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि a को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 0 और 1, 4 और 1 आ गया आपका 5। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 माइनस 1 है ना। जब आप इसको इससे करेंगे तो 2 0 0 2 आ गया। इसको इससे करेंगे तो 2 और 2 4 और 3 7। इसको जब इससे करेंगे तो 0, 1 को 1 से किया 1, 3 को इससे किया तो -3, 1 - 3 -2। जब इसको करेंगे तो 2 3 5। इसको इससे करेंगे तो 2 -2 0 0 आ गया। इसको इससे 0 -1 0 -1। जब इसको इससे कर रहे हैं तो 1 -3 0 1 -3 -2। तो समझ में आ रही है ना ये बात, ये मेरा a स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहीं पे निकालना चाहूँ वैल्यूज, अब आप नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे इसको, 6i = a स्क्वायर माइनस 5a। 5a का मतलब है a मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसका हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करके हम लिख देते हैं 5 दूनी 10 भाई 5 0 0 5 एवं 5 5 दूनी 10 5 एवं 5 5 3 15 5 एवं 5 5 एवं 5 5 0 0। ठीक है, 5a हो गई है प्लस 6i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कर दो ऐड। 5 पहला एलिमेंट 5 - 10 + 6, 5 - 10 + 6, -1 -0 0 लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, 2 - 5 2 - 5 है ना। नेक्स्ट आएगा आपका 7 माइनस का 10 आगे 0 है, -2 -5 + 6। ठीक है ना, जहां प्लस है देखो, जहां माइनस है तो इसके सारे एलिमेंट माइनस, इसके प्लस आएंगे तो ये ऐसे ही लिख रहे हैं हम। 5 - 15 5 - 15 देन 0 - 5 देन -1। ठीक है, -1 + 5 देन 0 है नेक्स्ट एलिमेंट, -2 -0 + 6। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 6 और 5 11 में से 10 गया 1, माइनस का 1, 2 में से 5 गया माइनस का 3। ठीक है, 7 में से 10 गया -3, ये आपका है माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1, 5 - 15 आ गया आपका माइनस का 10, माइनस का 5 प्लस का 4, 6 में से 2 गया 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की। ऐसे ही निकाल सकते हो आप। 18th क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 18th क्वेश्चन में क्या कहता है कि a मैट्रिक्स अगर आपके पास ये है, देन शो दैट, देन प्रूव दैट i + a = i - a। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी। a मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 2/2 की, तो i मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की आएगी, 2/2 की। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं निकालूं तो i + a यानी कि 1 0 0 1 प्लस a मैट्रिक्स है 0 -10 α/2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको एक बार x लिख लूँ तो बार बार मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 10 α/2 को अगर मान लो मैंने लेट कर लिया, सपोज रख लिया मैंने लेट x = 10 α/2, तो ये इतना बड़ा वैल्यू मुझे बार बार 10 α/2 नहीं लिखनी पड़ेगी। तो 0 - x, हाँ जी ये x 0, तो ये वैल्यू क्या आई है, 1 + 0 ऐड करोगे 1 + 0 1, 0 - x 0 + x 1 + 0 1। ठीक है जी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, मैंने इसको निकाल के रख लिया। नाउ राइट हैंड साइड के लिए i - 0 करना पड़ेगा, i - a करेंगे तो i - a, इसको अगर मैं यहीं पे करना चाहूँ i - a निकालना चाहूँ तो ये क्या आएगा, 1 1 - 0 इज 1, 0 - x प्लस x, 0 - x इज -x और 1 - 0 इज 1। ये आए मेरे पास। इसको बच्चे मैंने मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लिखूं तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, राइट हैंड साइड = दिस वन, ये निकाल दी, मल्टीप्लाई बाय दिस वन। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना चाहेंगे। ये है आपका sin अल्फा और ये है cos अल्फा। अब देखिए यहाँ पर तो एंगल है α/2, 10 α/2 है ना, और यहाँ एंगल है अल्फा, तो आप क्या करो, हाफ एंगल
फॉर्मूला लगा दो कॉस के लिए भी और साइन के लिए भी। तो साइन अल्फा होता है आपका 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ऐसे ही कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। और क्या करेंगे हमने क्योंकि इसको क्या लिया है x, तो साइन अल्फा की जगह मैं क्या रख दूंगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि बार बार ये tan अल्फा बाय 2 बार बार ना लिखना पड़े, उसमें फिर पजल हो जाओगे। तो इसको एक नाम दे दिया x, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, ये 1 है, ये x है, ये माइनस एक्स है, ये 1 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फा दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस अल्फा दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देंगे हम यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने निकाल के रखी है मेरी, इसके इक्वल आनी चाहिए ये वैल्यू। चलो देख लेते हैं, जब मैंने फर्स्ट रो को उठाया और इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं बच्चे, दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स में लिखना है 1 को इससे किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को इससे किया यानी कि प्लस का आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा आपके पास, जब आप फर्स्ट रो को उठा रहे हैं, इसको 1 से कर रहे हो तो ये एज इट इज प्लस x से इसको कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको इससे करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब आप फर्स्ट रो को उठा रहे हो और इस फर्स्ट सेकंड कॉलम से कर रहे हो, 1 को करोगे इससे तो ये है माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो प्लस में आएगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप फर्स्ट रो को उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स को इससे कर रहे हो तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स को जब आप इससे कर रहे हो तो डिवाइडेड में जो है वो एज इट इज रहेगा, 1 को इससे कर रहे हो तो प्लस का हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, माइनस एक्स को इससे करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 को इससे करेंगे तो प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हर टर्म के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर आपका एलसीएम आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर टर्म के अंदर आपका एलसीएम आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने एलसीएम लिया तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, ये जो है 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे एलसीएम लिया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है माइनस 2x और प्लस x हो गया माइनस का x और माइनस का एक्स क्यूब, ये और डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स को कॉमन निकाल दूं, माइनस एक्स को मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पहली रो आ गई। दूसरी रो में क्या हो रहा है, ये 2x माइनस एक्स हो गया आपका x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, क्योंकि एलसीएम सब में क्या है सेम आ रहा है तो ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर जो है ऐड हो जाएंगे, तो ये x प्लस एक्स क्यूब है भाई, यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या बन रहा है, ये 1 है, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कुछ उल्टा आ रहा है क्या, माइनस नहीं ये प्लस बनेगा ना, इसको जो आपने इससे मल्टीप्लाई किया ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये तो प्लस का बनेगा, तो यहाँ से बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ना। तो इससे ये कट के क्या आ गया आंसर आपका 1, इससे ये कट के आंसर क्या बन गया 1 है ना, 1। यहाँ से क्या बचा माइनस एक्स, ये भी कट गया माइनस एक्स, यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा x, और यहाँ से ये कट गया तो आंसर क्या आया 1। तो ये आपकी
लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ऐसे ही छोड़ दी थी मैच करने के लिए, तो विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपका है एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या कहता है, अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000। 30,000 रुपए को, मैं सीधा सीधा स्टेटमेंट समझाती हूँ आपको। 30,000 रुपए को दो बॉन्ड्स में डिवाइड करना है एक तरह से, और डिवाइड कैसे करना है, ये कहता है कि जो पहले बॉन्ड में इंटरेस्ट है वो 5% है, जो दूसरे बॉन्ड में इंटरेस्ट है वो 7% है। तो मान लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, मान लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो ₹X है, ठीक है, ₹X है हमारे पास। तो इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 30,000 है टोटल ₹30,000 में से X जाएगा तो वो दूसरे बॉन्ड के लिए बच गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट कहता है इसके ऊपर तो 5% मिलेगा और इसके ऊपर 7% मिलेगा। अब वो कहता है कि उस X की वैल्यू निकालो, यानी कि दोनों बॉन्ड्स में कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करें कि आपका टोटल जो इंटरेस्ट है वो ए पार्ट के लिए, दो पार्ट है यहाँ पर, 1,800 रुपये हो, और बी पार्ट के लिए वो कहता है 2,000 रुपये हो। 30,000 रुपये को दो बॉन्ड्स में इस तरह से डिवाइड करना है, पहले बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, दूसरे बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 1,800 हो, टोटल एनुअल इंटरेस्ट आपका कितना हो, 1,800 हो। तो आप बॉन्ड्स को डिवाइड करिए, टोटल इंटरेस्ट आपका 2,000 है, तो आप दोनों बॉन्ड्स में 30,000 रुपए को डिवाइड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स, यूजिंग मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का यूज करते हुए तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं इन्वेस्टमेंट वाली मैट्रिक्स। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको इक्वल टू रख देंगे 1,800, दूसरे पार्ट के लिए उसको इक्वल टू रख देंगे 2,000। देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स। इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स मेरी आ गई X और 30,000 माइनस X। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगर मेरी मैट्रिक्स 1/2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स मेरी 2/समथिंग आनी चाहिए, तो 2/1 की आएगी। यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स कैसी है, इंटरेस्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है, ये इंटरेस्ट, यहाँ पर ये क्या है, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इंटरेस्ट आ जाना है। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 5%, 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100, इक्वल टू किसके रख दें हम, 1,800 के ए पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया, इसको जैसे ही हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम एक ही रो है, तो x को 5/100 से किया तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x को 7/100 से किया, इक्वल टू कितना है भाई, 1,800। ये जो 100 है एलसीएम लेके उधर चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, ये अब आपका 5x, ठीक है, 5x प्लस 7×21 के पीछे है आपकी 4 0, माइनस का है 7x, और ये है 18 के पीछे 4 0। ठीक है, ये 21 यानी कि 2,10,000 रुपये उधर चले जाएंगे, तो 210 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, 5x में से 7x गया माइनस का 2x इज इक्वल टू 18 में से 21 जाएगा तो 3, यानी कि 30,000। x की वैल्यू आ गई, और माइनस की, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपए थे, x यानी कि 15,000 आएंगे। सेकंड बॉन्ड में कितने थे, 30,000 माइनस 15,000 यानी कि 15,000 आएंगे। जब इंटरेस्ट इतना मिल रहा है तो टोटल इंटरेस्ट 1,800 मिलेगा। 30,000 रुपए को डिवाइड कर दिया हमने दो बॉन्ड्स में। अब वो कह रहे हैं कि 2,000 हो तो बताओ कैसा, कितने कितने रुपए आएंगे। तो इसी वैल्यू को किसके इक्वल रख देंगे हम, 2,000 के, है ना, 2,000, और फिर ये जो 100 था नीचे वो मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पर। ठीक है, 18,000 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2,000, है ना, 100 मल्टीप्लाई था, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर, 10,000 बचेगा, है ना। 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो पहले उसमें 5,000, दूसरे में 25,000। समझ में आ गई बात, पहले बॉन्ड में 5,000, दूसरे बॉन्ड में 25,000, तब जाके हमारा 2,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर। 20th क्वेश्चन पे आ जाओ। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन, इतने बुक्स कहता है कि
एक बुक शॉप के पास कुछ बुक्स हैं और उनकी सेलिंग प्राइस दे दिए, तो कहता है टोटल कॉस्ट निकालो यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करके वैसे तो निकाल ही सकते हो आप इजीली, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करते हुए एक तो ले लो नंबर ऑफ बुक की मैट्रिक्स, है ना। कौन सा क्वेश्चन है? 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में एक तो ले लो नंबर ऑफ बुक की मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ बुक इसने क्या कहा है? अच्छा, अब सेलिंग प्राइस इसने तो दिया है आपका पर बुक के हिसाब से, और जो आपकी नंबर ऑफ बुक्स है वो डजन में है। तो पहले नंबर ऑफ बुक्स को भी हम क्या करेंगे, सिंपल यूनिट में बना लेंगे, यानी कि 10 डजन। 10 डजन में कितनी बुक्स हो गई? वही 120। आगे दिया उसने फिजिक्स वाली जो बुक्स दी हैं 8 डजन। 8 डजन में कितनी हो गई? 96 बुक हो गई, है ना। उसके बाद है 10 डजन इकोनॉमिक्स यानी कि 120। ये मैट्रिक्स आई आपकी नंबर ऑफ बुक्स की। ये मैट्रिक्स किसकी आई? नंबर ऑफ बुक्स की। उसके बाद सेलिंग प्राइस की लगा लो। सेलिंग प्राइस की जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी? 80 रुपए कहा उसमें, 60 रुपए। अब ये यहाँ पर 120 बुक्स है और ये एक बुक का रेट है, जैसे ही मल्टीप्लाई करो 120 को 180 से तो टोटल कॉस्ट आएगी ना। तो ऐसे ही तीनों के लिए तो 80 है, 60 है और ये आपका 40 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट आ गई भैया सीधा सीधा। आप थोड़ा सा वो लगा के कर लेना, स्टेटमेंट बना के। द नंबर ऑफ द मैट्रिक्स फॉर द नंबर ऑफ बुक्स इज दिस वन, मैट्रिक्स फॉर द सेलिंग प्राइस इज दिस वन, टोटल कॉस्ट या टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। यानी कि 120 को करोगे 80 से, प्लस 96 को करोगे 60 से, प्लस 120 को करोगे आप 40 से। तो ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आएगी रुपीज में। तो 12 × 96, ये आ गई 9600। 0 6 6 36, 6 9 54 और 3 आपका बन गया 57, प्लस में 12 चौका 48 और डबल 0। तो ये आ गया 6 0 8 7 15 और 6 21, 2 4 2 6 और 5 11 और 9 20। तो इतने रुपीज आ गए टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 कर लेंगे आप अच्छे से। 3.3 कराएंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, राइट।